जो तुम्हें इतने प्यार करने वाले पापा मिले हैं। इन्हें बस हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। पता नहीं मुझे इस वक्त ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन सुरभि, अपने पापा के घर से निकलकर अगर तुम कहीं खुश रह सकती हो तो वो मेरा घर होगा। सुरभि, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें प्यार से और हिफाजत से रखूंगा। पापा की दवाइयाँ हैं। आप घर जाइए, हम लोग हैं ना यहाँ। मैं भी यहीं रहूंगी। किसी भी चीज की जरूरत इन्हें कभी भी पड़ सकती है। मैं यार सौम्या, जिद मत करो। कुछ भी खाए पिए, बहुत देर हो गई। घर जाओ, खाना खाओ, थोड़ा आराम करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैं हूं ना यहाँ। मैं ठीक हूँ हरमन जी। यहाँ हरमन ठीक कह रहा है। मैं, वरुण और सौम्या घर जाते हैं, तू रुक यहाँ पर। ध्यान रखना सुरभि। चल। फोन कर ले। तो प्रीत आई नहीं हाले तक। लीजिए भाई साहब, पैसे। थैंक यू। कब आएगी प्रीत? हाले तक कोई भी नहीं आया। अभी तक तो मनिंदर मरा नहीं, आ ही जाना चाहिए। एक तो आप लोग इनको देखने हॉस्पिटल नहीं गए और ऊपर से यहाँ पर बैठ के बकवास कर रहे हो। जाओ अपने कमरे में जा, गोटी घेर गोटी। सीधी जबान इतनी लंबी। ये हाल है मनिंदर दा प्रीत? ठीक है। मामी, मामी, मुझे पता है कि आज आपने कुछ भी नहीं खाया होगा। मैं खाना लेकर आता हूँ। नहीं चिंटू जी, मुझे भी भूख नहीं है। भूख है, और ना रात को भूखे पेट सोने से ना पेट में चूहे दौड़ते हैं। आप ही तो कहते हो ना। मैं लेके आता हूँ। अरे, शादी की तैयारी करो हरक से। कितनी शादी? उनकी तो बैंड बजा रही हैं। वरुण और सुरभि की शादी। अब वरुण यहाँ रहता है तो तैयारी तो हमें ही करनी होगी ना। ओ किन्नर दी भैन दा नेटवर्क हाले तेरे दिमाग चों निकलिया नहीं। कैसे निकलेगी और क्यों निकलेगी? उसने मेरे सपनों के पर काटे हैं हरक जी। उसकी उड़ान तो मैं रोक कर रहूंगी। मेरी बहू बनकर रहती तो हरमन की जिंदगी संवर जाती। इस घर को वारिस मिल जाता और यहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता, पर नहीं। तो उसने जो किया है हरक जी, उसका हिसाब तो उसे देना। ले दे साहब ना, साढ़े घर का GPRS अभी कुछ इस तरह से होगा कि हमारा शेरा जो है वो किन्नर के पीछे पीछे लट्टू, और ये जो लफंडर है ये उसकी बहन के पीछे लट्टू, और बच गए हम दोनों लट्टू। बात की बाद में सोचेंगे हरक जी। फिलहाल तो गृह प्रवेश की तैयारी करिए, क्योंकि वरुण और सुरभि का ब्याह होकर रहेगा।
ये किन्नर बहू बन के इस पूरे घर को नचा रही है, और दूसरी ये, इसकी अगर बहन भी आ गई ना तो दोनों मिलके पूरे घर पे राज करेंगे। इन दोनों में से किसी एक को तो रोकना होगा। मामी, सब लोग ने खाना खा लिया, आप भी खाना खा लीजिए। थैंक यू चिंटू जी, मुझे ना अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद खुद खा लूंगी। हाँ अच्छा, आप ऐसे बात नहीं मानेंगी। मैं अभी कंस मामा को फोन लगाता हूँ। गुलाबो। हेलो कंस मामा, हमारे गुलाबो ना खाना नहीं खा लिया। फालतू में कहीं डांट दूंगा ना तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए आप ही ढंग से समझा दो और बता दो कि मैंने भी इनके चक्कर में खाना नहीं खाया। मुझे भूख लगी, ये लो बात कर लो। जी चलो अच्छा है, मेरे वहां ना रहते हुए तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई तो है। सुनो गुलाबो, चिंटू ने कुछ नहीं खाया, वो भूखा है, और तुमने भी कुछ नहीं खाया। खाना खा लो और चिंटू को भी खिला दो। जी। अच्छा सुनो, खाना खाते खाते मुझसे बात करो ना। हाँ जी, एक मिनट जी। ये लो मामी, अब बात करो, खाना खाओ। मुझे तो घूमते घूमते खाने की आदत है, बहुत मजा आता है। थैंक यू जी। वेलकम। जी देखा छोटा रिचार्ज कितना समझदार है। वो भी समझता है कि हम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ गुलाबो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ बोलो ना। अब पापा कैसे हैं? चाची जी, मैं क्या सोच रही थी, आज का दिन ना बड़ा ही शुभ आएगा। हरमन भी घर पे नहीं है, क्यों ना उस किन्नर को रास्ते से ही साफ कर दे। आवाज नहीं आ रही है जी। हेलो जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो सौम्या, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, क्या? सौम्या एक काम करो, छत पे चली जाओ, वहां नेटवर्क आता है। जी हाँ, जा रही हूँ। हेलो मैं इस शादी के बाद सुरभि को इस घर से कहीं दूर ले जाऊंगा, जहां मैं उसे अपने हिसाब से रख सकूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस हुक्म के इक्के को हरक सिंह के खानदान की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद सुरभि सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, किसी किन्नर विन्नर की बहन नहीं। हम हनीमून पे जाएंगे, हमारे 3 बच्चे होंगे, मैं अपना नया काम शुरू करूंगा। सुरभि मेरे लिए रोज सुबह की मीठी चाय और शाम को आलू के पराठे बनाया करेगी। जैसे तुम बनाया करती थी माँ।
और मेरे प्लान्स को किसी की नजर न लगे, किसी की नजर न लगे। हेलो, हाँ जी। हेलो। अब आवाज आ रही है। अच्छा सुनिए ना जी, कब तक घर लौटेंगे? और पापा की अब तबीयत कैसी है? ठीक है हरमन जी, आप ना मुझे फोन पर बताते रहिएगा। हाँ ठीक है जी। लगता है कुछ ज्यादा ही नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अब फोन नहीं करूंगा गुलाब को, क्योंकि अब अगर जो फोन किया तो पूरी रात छत पे काट देगी। और तू पागल तो नहीं हो गई? नीचे के बचाइए। ओए